भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के चरणों को वंदन, माँ जानकी सीता जी के चरणों को वंदन, लक्ष्मण जगदीश जी महाराज के चरणों को वंदन, हनुमतलाल जी महाराज के चरणों को वंदन, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित माँ अष्टभुजा वाली माँ दुर्गा को वंदन, माँ सरस्वती को वंदन, शंकर भोले बाबा को परिवार सहित वंदन, इस नगर के क्षेत्रपाल महाराज को वंदन, समस्त सिद्धों को, समस्त शक्तियों को वंदन, सुखदेव जी महाराज को प्रणाम, वेदव्यास जी महाराज को प्रणाम, अपने अपने पितरों को प्रणाम, अपने गुरु महाराज को प्रणाम, माता पिता के चरणों को वंदन। आइए आज के इस चौथे दिन की वेला में हम प्रवेश करें। आपके साथ साथ आपके पितर देवताएं हैं, उनको भी वंदन करता हूँ। इस मंदिर कमेटी के प्रधान श्रीमान सुभाष जिंदल जी और हमारे थम्मन साहब भटनागर जी, डॉक्टर राकेश शर्मा जी और आप सब माताएं बहनें, हमारे संगीत के बंधु, आपका व्यासपीठ से मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन। जब जब परमात्मा की कृपा होती है तब तब हमें भक्ति प्राप्त होती है। जब जब परमात्मा की कृपा हमें प्राप्त नहीं होती तो हम संसार के विषय भोगों में, उत्सव में, आनंदों में मगन हो जाते हैं। एक नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं तब मन में एक संकल्प उठता है, चलो कथा सुननी चाहिए। बहुत से लोग ये देखते हैं कि कथा के बाद भंडारा है कि नहीं, तब जाते हैं। बहुत से लोग ये देखते हैं कि कथा के बाद प्रसाद में क्या क्या मिलता है, लेकिन जो सच्चा भक्त है वो केवल ये देखता है कि राम नाम की कथा हो रही है, बस। भक्त भी दो प्रकार के, एक दोष दृष्टि वाला भक्त और एक बिना दोष दृष्टि वाला भक्त। वाला क्या देखेगा, इन्होंने क्या बोला, कहां से बोला, ये पहले बोलना चाहिए था, ये बाद में बोलना चाहिए था, हमने तो उससे ये सुना था, हमने तो उससे वो सुना था, ये क्या कहेंगे। एक वो भक्त है और एक भक्त है कि जिस प्रकार हंस पक्षी पानी में से मोती चुन लेता है, परमात्मा का भक्त 2 घंटे की कथा में से मोती चुन लेता है और उसको जीवन में ग्रहण कर लेता है। धर्म प्रेमी सत्संग कल मैं आपको सुना रहा था कि भगवान रामचंद्र जी महाराज ने बड़ी विनम्रता के साथ लक्ष्मण को समझाया। लक्ष्मण शांत, लक्ष्मण जी को कहा लड़ना अच्छा नहीं है, और वैसे भी हम तो गुरु जी के साथ हैं, गुरु जी कहेंगे तो सब कुछ होगा। फिर गुरु जी ने आदेश किया
उठो राम मत देर करो, धनुष तुम ही उठाओगे, और किसी के बस की बात नहीं, चिल्ला तुम ही चढ़ाओगे। उठो राम, और साथ में आशीष भी दिया कि आप अपने कुल का नाम रोशन करोगे, सीता जी को परणाओगे। राम जी गुरु जी की आज्ञा पाकर उठे, कहा गुरु जी मैं आपकी आज्ञा के अधीन हूं। उठ करके सारी जनता को प्रणाम किया, राजा जनक को प्रणाम किया, धनुष को प्रणाम किया, और दुनिया वालों ने, प्रजा ने देखा कि जो इतने विनम्र हैं, इतना झुकना जानते हैं, वो अवश्य धनुष तोड़ेंगे। ये झुकने की परंपरा राम जी ने शुरू की। जो जितना किसी भी चीज में बड़ा है, धन में बड़ा है, दौलत में बड़ा है, पद में बड़ा है, प्रतिष्ठा में बड़ा है, ज्ञान में बड़ा है, उम्र में बड़ा है, वो झुकता है। फलदार वृक्ष झुकता है। बेर का वृक्ष जिसको हम बेरी बोलते हैं ना, जब उस पे पेड़ आ जाते हैं खूब सारे, तो वो बेरी जमीन पे लगने को हो जाती है। सफेदे का वृक्ष है, कोई फल नहीं लगता, सफेदे के ऊपर खड़ा रहता है सीधा, मानो आकाश को छू जाएगा। होता क्या है, आंधी आती है, सफेदे का पेड़ उखड़ जाता है, बेरी का पेड़ उखड़ता नहीं, बल्कि वो जमीन पे लग जाता है, उड़ जाता है। विनम्र वही होता है जिसके पास कुछ होता है। जिसके पास कुछ है नहीं, वो झुकेगा नहीं। संसार में भी आप इस बात को प्रैक्टिकली देखिएगा, जो बिल्कुल जिसको अपन देसी भाषा में बोलते हैं नंगड़ है, वो किसी को झुकता नहीं किसी के। लेकिन जो खानदानी लोग हैं, जो ज्ञानी है, ध्यानी है, धनवान है, पद प्रतिष्ठा वाले हैं, वो विनम्र होते हैं। महाराज हमारा क्या है, सब परमात्मा है, मैं नहीं होती। राम जी ने ये करके दिखाया, झुके, प्रजा को प्रणाम किया, राजा को प्रणाम किया, ऋषियों को प्रणाम किया, राजा जनक को प्रणाम किया, यहां तक कि धनुष को भी प्रणाम करके दुनिया को ये संदेश दिया, भाई मैं मर्यादा पुरुषोत्तम विष्णु भगवान राजा दशरथ का पुत्र हूं, झुक रहा हूं। हम राम को तो मानते हैं, लेकिन राम जी ने जो हमें शिक्षा दी उसको नहीं मानते। मैं क्यों झुकूं? चाहे पति पत्नी की बात हो, खा खा के झगड़े हैं, हम कोर्टों में भी समझाते हैं लोगों को। ये वही लड़का है देवी जी जिसको आपने पसंद किया था, ये वही लड़का है जब दूल्हा बन के आया था, आपके पिताजी ने इसको नारायण रूप मान करके आपका दान किया था, ये वही ससुर है जो आपको बेटी बना करके ले गया था। आज आप आमने सामने खड़े हैं, भारत और पाकिस्तान की लड़ाई लड़ रही है। झुकना जिसको आ गया ना, वो जिंदगी में इतनी तरक्की करता है, इतनी तरक्की करता है। और तरक्की केवल ये नहीं कि उसके पास बहुत बड़े बड़े मकान हो, पद प्रतिष्ठा हो, नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि यदि आपके जीवन में शांति है, आपके जीवन में कोई कलेश नहीं, आपको रात को नींद अच्छी आती है, तो आपसे बड़ा दुनिया में कोई है नहीं। और यदि आपके पास धन बहुत है, पद बहुत बड़ा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं,
सारा दिन शरीर के इस हिस्से में दर्द रहता है, बाजू में दर्द रहता है, पीठ में दर्द रहता है, रात को नींद नहीं आती, पूरी रात करवटें बदलने में निकल जाती है, तो आपसे गरीब कोई नहीं। ध्यान चाहूंगा, बहुत से झगड़े जमीन को लेकर के हैं, बहुत से झगड़े बेईमानी को लेकर के हैं, लेकिन इससे भी कई ज्यादा झगड़े केवल अहम को लेकर के हैं। अहम, कई बार आप और हम लोग बस में या ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं, ये जानते नहीं कौन है, कहां से आया है, कहां जाएगा, हमें नहीं। कई बार खाम खा की लड़ाई हो जाती है, खाम खा। कई बार ऐसा लगता है ना कि जी वो लड़का है ना, मुझे तो उसकी शक्ल ही अच्छी नहीं लगती। ध्यान चाहूंगा, राम के भक्त राम को फॉलो करिए। राम जी ने क्या किया, सारी जनता को झुक करके प्रणाम किया, फल क्या मिला? बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े पहलवान उस धनुष को हिला नहीं सके, और राम जी की विनम्रता ने उस धनुष को एक मिनट में उठा कर ले। कुछ नास्तिक लोग कहते हैं राम जी को भगवान नहीं मानते। मैं कहता हूं चलो कोई बात नहीं, आपकी बात बड़ी कर देते हैं। तो कहते हैं हम लोग महापुरुष मानते हैं, वो महापुरुष थे, महापुरुष ही मान लो। राम जी के जीवन में राम जी ने जो हमें सिखाया, यदि उसका 50% भी हम अपने जीवन में धारण कर लेना, तो जीवन में कोई कलेश नहीं है, जीवन में कोई कष्ट नहीं रहेगा। धनुष तोड़ा गया, सीता मैया ने स्वयंवर जो रचाया गया था, स्वयंवर में उस सभा में राम जी को जयमाला डाली। सब लोगों ने बधाई दी, माताओं ने बधाई के गीत गाए। इसी दौरान क्या होता है, शिव के धनुष टूटने की बात सुनकर भगवान परशुराम जी महान। परशुराम जी कौन है? भगवान विष्णु के अवतार। जमदग्नि और रेणुका जी के पुत्र हैं। जमदग्नि और रेणुका जी के पुत्र। रेणु ऋषि की पुत्री है रेणुका। उन परशुराम जी को जब पता चला धनुष टूटा है, वहां आए और पूछा ये धनुष किसने था? ये धनुष शिव का धनुष था। लक्ष्मण जी और परशुराम जी का आपस में वाद विवाद होता है। विवाद को बढ़ता देख भगवान राम जी हस्तक्षेप करते हैं और परशुराम जी को कहा कि ये जो सेवक है, ये जो राम है, हे परशुराम जी, मैं आपका सेवक, मैं आपका दास राम, मैं आपका दोषी हूं, मुझे दंड दीजिए। जब परशुराम जी महाराज के आगे इस प्रकार राम जी ने अच्छे वचन कहे तो उनका क्रोध शांत हो गया। परशुराम जी कहते हैं कि आप में
आपके छोटे भाई की तुलना करो। राम जी कहते हैं क्षमा को चाहिए छोटे को उत्पाद। ये परशुराम जी महाराज, ये मेरा छोटा है, इसको क्षमा। आपने धनुष क्यों तोड़ा राम? उन्होंने कहा मैंने धनुष नहीं तोड़ा, मैं कौन होता हूं धनुष तोड़ने वाला? राजा जनक जी ने स्वयंवर रचाया, स्वयंवर में शर्त रखी, कोई इस धनुष को उठा नहीं पाया। अंत में गुरु विश्वामित्र जी की आज्ञा से मैंने इस धनुष को उठाना चाहा। जैसे ही प्रत्यंता चढ़ाने लगा ये धनुष अपने आप टूट गया, मैंने नहीं तोड़ा। फिर भी ये परशुराम जी महाराज, यदि आपको लगता है मैं दोषी हूं, मुझे दंड दीजिए, मैं आपका सेवक हूं। परशुराम जी ने ध्यान लगाया, देखिए तो नारायण है। फिर भी कंफर्म करवाने के लिए उन्होंने कहा ये मेरा धनुष है, तुम इस पे बाण चढ़ा के दिखाओ। राम जी ने बाण चढ़ाया परशुराम जी के धनुष पर। परशुराम जी को कंफर्म हो गया कि नारायण है। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे ज्ञान हो गया। राम जी ने कहा लेकिन हम रघुवंशी हैं, जो धनुष हम चढ़ाते हैं ना प्रशंसा पर, वो खाली नहीं जाता। परशुराम जी डर गए, क्या करें? उन्होंने कहा ठीक है, आप इसको दक्षिण दिशा में छोड़ दीजिए, वहां राक्षस लोग रहते मर जाएंगे। परशुराम जी ने वो दक्षिण दिशा में छोड़। उसके बाद राजा दशरथ के यहाँ पत्र भेजे गए। पत्रों में लिखा कि आपके पुत्र राम जी ने धनुष तोड़ करके स्वयंवर की शर्त पूरी की और सीता जी को पत्नी के रूप में पा लिया। आप बारात लेकर के आए। एक तो राजा दशरथ वृद्ध है, वृद्ध अवस्था में उनके यहाँ संतान हुई है। दूसरा वो चिंतित थे कि विश्वामित्र जी के साथ गए राम जी, कहीं राक्षसों का काम तमाम ना कर दे, तो दिन रात इसी चिंता में थे। जब वो पत्र पढ़ा तो पूरा नहीं पढ़ पाए, गुस्से के आंसू आ गए। एक पिता को अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा सुख तब होता है जब उसके यहाँ संतान होती है। उसके बाद जब वो संतान पहली बार पापा कहती है तो खुशी होती है, और उसके बाद सबसे बड़ा सुख तब होता है जब उस पुत्र का या पुत्री का विवाह होता है। ये तो है सुख पिता के लिए। और एक पिता के लिए इस धरती पर बड़े से बड़ा दुख ये है कि उसकी आंखों के आगे उसका पुत्र जाए। ध्यानचंद का शास्त्रों को पढ़िएगा, सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में। द्वापर में कुछ एक प्रश्न आए कि पिता के सामने पुत्र बना, अदरवाइज 90% ऐसा नहीं होगा। अब कलयुग है, कलयुग के सारे काम उल्टे हैं, पिता के आगे पुत्र बनता है। जिस पिता के आगे उसका पुत्र मर जाए, बाकी का जो उसका जीवन है, जीवन नहीं है, नरक है। मैंने आपको कल बताया था, कुछ पूर्व जन्मों के दुश्मन
अपना बदला लेने के लिए पुत्र बन करके आते हैं। शास्त्रों में लिखा है पुत्र 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? किसको पता है कितने प्रकार का होता है पुत्र? पुत्र 3 प्रकार का होता है। पहला पुत्र मित्र, जो पिछले जन्म का मित्र है। दूसरा समपुत्र, ना मित्र था ना शत्रु था, किसी देव योग से आपका बेटा था। तीसरा होता है शत्रु पुत्र, पिछले जन्म का कोई शत्रु पुत्र बनकर के आया है, अपना पिछले जन्म का हिसाब किताब चुकता करेगा, आपको दुख दे जाएगा और चला जाएगा। एक संत के मुख से एक बात सुनी, बताना चाहूंगा, आपको याद आ गई। एक राजा वन में जाता, पहले भी राजा वेश बदल करके प्रजा के बीच में जाया करते थे, जंगलों में जाया करते थे। तो राजा स्वर्ण आभूषण पहन रखे थे। राजा ने एक लुटेरे ने देख लिया कि कोई युवक है, सोने का मुकुट धारण करके, सोने की मालाएं हैं, मैं चोरी आदि करता हूँ, इसका वध करके सारा सोना ले लेता हूँ, बहुत दिनों तक काम आए। वो उसको लूटना चाहता है। राजा ने देख लिया कि बदमाश है, डाकू है। राजा ने जिस घोड़ी पर राजा बैठा था उस घोड़ी को तेज तेज चलाया, तेज तेज चलाया। आगे नाला आ गया, वो जो घोड़ी थी वहां रुक गई। राजा ने कोशिश की घोड़ी छलांग लगा के नाला पार करे, लेकिन घोड़ी ने छलांग नहीं लगाई। इतने में वो बदमाश, वो लुटेरा उस राजा के नजदीक आता और तलवार से उस राजा की गर्दन को काट देता और जो भी सोना जेवरात था वो सारे का सारा ले आया। लेकर आने के बाद वो उसी नगर में गया जहां का वो राजा था जिसको उसने मारा था। उस देर बाद सूचना दी कि इस नगर का मर गया है। तो वहां मंत्रियों ने सलाह की कि इस रास्ते से जो भी कोई आएगा हम उसको अपने देश का राजा बना देंगे। राजा का अंतिम संस्कार कर दिया। वो जो डकैत था, लुटेरा था, वो उस धन आदि, उस जेवरात आदि को ठिकाने लगा करके अपने घर जाने लगा। तो वहां वो खड़े थे मंत्री आदि की, जो भी इस रास्ते से आएगा उसको राजा बना। उस डकैत को, उस चोर को राजा बना दिया गया उस जगह। ध्यान चाहूंगा, उस डकैत के यहां कोई संतान नहीं थी, राजा बन गया। समय आने पर उस डकैत बने राजा की पत्नी गर्भवती हुई और समय आने पर उस स्त्री के यहाँ पुत्र पैदा हुआ। वो जन्म लेते ही रोया नहीं, बोला नहीं कुछ। राजा के यहाँ लड़का हुआ, सबने खुशी मनाई। उस राजा बने डकैत ने भी खुशी मनाई। कोई बात नहीं महाराज, बहुत से बच्चे रोते नहीं, कोई बात नहीं, पूरे ताम झाम से खुशियां मनाएंगे। लगभग 12 साल हो गए थे शादी को, पहली बार संतान हुई।
साल बीत गया, 2 साल बीत गए, कुछ नहीं बोले महाराज, वो बालक को जो बेटा बन गया। उस डकैत बने राजा ने उसको बड़े बड़े वैद्यों को बुला करके इलाज करवाया, उनसे भी नहीं ठीक हुआ तो दूसरे प्रदेशों में उसको ले जाया गया। जितना भी राजकाज में धन था वो सारा उसकी बीमारी में लगा। फिर और बड़े हॉस्पिटल में, फिर और बड़े हॉस्पिटल में, सब कुछ लूट गया डकैत बने राजा का। और फिर उसने कहा कि यहाँ का जो मुझे राजा के रूप में मिला था वो धन खत्म हो गया, लेकिन मैंने जो डकैती करके धन चुराया था वो भी लगा देता हूँ। उसने वो भी लगाया, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। लोगों ने कहा महाराज बोल नहीं रहा, लेकिन बड़ा हो गया, उम्र हो गई है, इसका विवाह कर दो, क्या पता जो लड़की आए उसके भाग्य से ठीक हो जाए। उस डकैत बने राजा को समझ में आई, उसका विवाह कर दिया। राजा का लड़का था, विवाह हो गया उसका। फिर इलाज चला, फिर जो कुछ भी था सब खत्म हो गया। डकैत बने राजा के मन में विचार आया, अब मेरे पास सुबह के लिए खाना भी नहीं, कोई मेरे घर भोजन करने आएगा तो क्या करूंगा। ऐसा करता हूं, रात को चुपके से जंगल में चला जाता हूं। जंगल में जाने लगा तो मन में विचार आया, एक बार अंतिम कोशिश कर लूं। वो जो उसका पुत्र था, उसका शयन कक्ष जहां वो पति पत्नी लेटे थे वो खड़खड़ाया। पत्नी ने दरवाजा खोला, 9 दंपति थे, थोड़े दिन पहले सामने वो डकैत बना राजा रोने लगा और उस पुत्र के आगे हाथ जोड़ करके कहने लगा, हे मेरे बाप, हूं तो मैं तेरा बाप, पर मैं तू मेरा बाप बन गया। तू जिन है, भूत है, पिशाच है, देवता है, गंधर्व है, तू कौन है? कम से कम मुझे बता तो सही। मैं वन में जा रहा हूं, अंतिम बार तुझसे पूछता हूं, तू बोल पड़। जो उत्तर था, कुछ बोला नहीं। पहली बार उसने कुछ रिएक्शन किया, हिला हो। पत्नी को भी हौसला आया और उठ करके बैठ गया। वो कहता है, बोल क्या पूछना है? तू कौन है? तू गंधर्व है, किन्नर है, क्या है? आपने क्या कहा? मैं अपना परिचय देता हूं, महाराज मैं वही राजा हूं जिसका तुमने वध किया था और मेरा सब कुछ चुरा लिया था। मैं तेरा पुत्र नहीं हूं, मैं तो अपना बदला लेने आया था। 12 साल तक तेरे यहाँ कोई संतान नहीं थी, 12 साल बाद पुत्र हुआ, तूने बहुत खुशी मनाई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? राज्य तो ये मेरा ही था, तेरा तो नहीं था। मुझ पर मेरे राज्य का धन लग गया, जो तूने चुराया था वो भी लग गया। और अब सुन, मैं सुबह इस शरीर को त्याग दूंगा, छोड़ दूंगा शरीर। आप ये जो आपकी और मेरी बात है, सुबह तक इसको भूल जाओगे। सारी जिंदगी मुझे याद करके कि मेरा बेटा नौजवान नवविवाहिता पत्नी को छोड़ करके मर गया, पूरी जिंदगी रोगे। मैं तो 2 मिनट रोया था, गर्दन कटते ही मेरे प्राण निकल गए थे, लेकिन तू पूरी जिंदगी रोगी। इतने में वो जो उसकी पत्नी थी वो बोल पड़ी, महाराज मैं अपने परिवार को छोड़ करके आई हूं, मेरा क्या कसूर है? तुम सुबह जाओगे
कम से कम मेरा तो साथ निभाओ। उसने कहा, तेरा साथ तो मैं तब निभाता ना यदि तूने मेरा साथ निभाया होता। कैसे महाराज? देवी, ये सब पिछले जन्मों के बदले। आप वही घोड़ी आप थी, आप अड़ गई, नाला पार नहीं किया। मेरा साथ देती, नाला पार करती तो मैं बच जाता। तूने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं मेरा साथ कैसे दूं? और यूं कह करके सुधरो मन। देवी सज्जनों, संसार में हम आए, ऐसा कोई घर नहीं होता जिसमें कोई मृत्यु ना। मृत्यु हमें क्या शिक्षा देती है? जिस प्रकार ये गया मैं भी जाऊंगा। इसलिए राम जी ने जो शिक्षा दी उसको जीवन में उतार के चलेंगे तो क्या होगा? शांति मिलेगी। जिसके पास शांति है ना, उसके पास सब कुछ है। भक्ति कब आती है? जब व्यक्ति शांत होता है। और शांति कब आती है? जब परमात्मा की कृपा होती है। बहुत से लोग सोचते होंगे, हम कथा में जाते क्या मिलता है? 3 घंटे खराब होते, केले थोड़े जाते हैं। इसलिए क्या फायदा होता है? शांति मिलती है। किस किस को लगता है कि कथा में आने से शांति मिलती है? हाथ में। बाजार में हर चीज मिल जाएगी, हर चीज की दुकानें हैं, लेकिन शांति की दुकान यहाँ है। आज दिन में मंदिर कमेटी के प्रधान जी के साथ बात हुई, बड़े अच्छे आए। हमने विचार किया कि धर्म का मूल क्या है। धर्म का मूल शास्त्र है। शोभा यात्राएं और जो ये बाकी चीजें ना, ये मनोरंजन तो देती है, नाच गाना मनोरंजन देता है, लेकिन शांति नहीं। शांति कहां से मिलती है? शास्त्र पढ़ने से या शास्त्र सुनने से मिलती है। इसलिए धर्म का मूल शास्त्र है। भगवान राम शांत है। क्या है? शांत। और अपनी शांति की वजह से क्या किया? परशुराम जी को भी शांत कर दिया। और भगवान परशुराम जी महाराज की अयोध्या में जश्न मनाया। राजा दशरथ ने बारात की तैयारी की। वाल्मीकि जी महाराज की रामायण में लिखा है कि बारात इस तरह सज धज करके चली। राम जी की बारात है, दुनिया की पहली बारात जिसमें दूल्हा नहीं। दूल्हा अरवास में बैठा है। दुनिया की पहली बारात जिसमें, बोलो ना, दूल्हा अरवास में बैठा है। दुनिया की पहली लव मैरिज, लव कम अरेंज। एक दिन पहले उपवन में मां सीता ने राम को देखा और राम ने सीता को दिल दे दिया वहीं। और फिर अपने पौरुष
से, अपने बल से सीता जी को जीता। सीता जी क्या है? लक्ष्मी। क्या है? लक्ष्मी को कौन जीतेगा? जो संयमी होगा, जो जितेंद्रिय होगा, जो धीर गंभीर होगा, जो शांत होगा, जो झुकना जानता है, जो विनम्र है, जिसमें अहंकार नहीं, जिसमें मद मत्सर नहीं। रावण ने क्या कहा था? कर देंगे छोकरे अगर इस काम को, दुनिया में कौन जानेगा रावण के नाम को। क्या था? अहंकार। राम ने क्या कहा? परमात्मा से प्रार्थना की, हे ईश्वर मेरी लाज रखना। क्या कहा? मेरी लाज रखना। जो विनम्र है, ध्यान चालूगा। सीता क्या है? लक्ष्मी। लक्ष्मी को यदि पाना है तो क्या बनना पड़ेगा? राम। राम बोले तो राम का अर्थ क्या? जो विनम्र है, जिसमें अहंकार नहीं, जिसमें द्वेष नहीं, जो झुकना जानता है, जो गुरु का आज्ञाकारी है। जब तक गुरु जी नहीं बोले तब तक कुछ नहीं किया। जब गुरु ने खुद से कहा, उठो राम मत देर करो, ये धनुष तुम ही उठाओगे, और किसी में नहीं है ताकत, चिल्ला तुम ही चढ़ाओगे। गुरु आज्ञा मिली। गुरु का भक्त, मर्यादा पुरुषोत्तम, विनम्रशाली, अहंकारी नहीं, झुकने वाला, उसको क्या मिलता है? प्रधान जी, क्या मिलता है? लक्ष्मी मिलती है। क्या मिलता है? बोलो लक्ष्मी मैया की। दुनिया की पहली बारात जिसमें क्या नहीं? दूल्हा। राम जी की बारात निकली। राजा दशरथ बड़े प्रसन्न है। कोई याद आपको इस मौके का गाना गाई मेरे पास? प्रधान जी आज कह रहे थे कि पंडित जी, इस बार तो जैसा भी व्यवस्था है काम चलाओ। मैं आपको वादा करता हूँ अगले बार जन्माष्टमी पे या रामनवमी पे बड़े अच्छे से सारा कुछ होगा। कोई बात नहीं, यदि नहीं कुछ मसाला है तो कोई बात नहीं। एक लाइन याद आ गई, मैं गा तो सकता हूं, मैं गा तो सकता हूं, मगर मेरी आवाज बेवफा है। मैं बजा तो सकता हूं, मगर मेरा साज बेवफा है। मैं लोगों, बनवाने को तो मैं भी ताजमहल बनवा दूं। आगे नहीं बोलना, क्योंकि कथा की मर्यादा है। बोलना है भगवान की। मैं गा तो सकता हूं मगर मेरी आवाज नहीं, मैं बजा तो सकता हूं मगर मेरे पास साज नहीं। बनवाने को तो मैं ताजमहल ही बनवा दूं, मगर मेरे पास मुमताज नहीं। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, आज पवन अनु शर्मा जी इसीलिए नहीं आया। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर
राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया, राम देखे सिया, मासिया राम को, राम देखे सिया, मासिया राम को, पार्वतिया लड़की नहीं रह गई। राम को देख कर बारात आती है, बारात आई, बारात का स्वागत किया गया। राजा जनक के मन में एक बात आती कि मेरा छोटा भाई, 2 कन्याएं उसकी है और 2 बेटे। इस धरती पर राजा दशरथ के पुत्रों से योग्य वर कोई मिल नहीं सकता। क्यों न 4 कन्याओं का आज ही दान किया जाए। उन्होंने विश्वामित्र जी के आगे आग्रह किया। विश्वामित्र जी कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ जी से बात करो, क्योंकि राजा जनक श्रेष्ठ क्षत्रिय है और जो श्रेष्ठ क्षत्रिय राजा होते हैं वो अपने गुरु की आज्ञा को टालते हैं। राजा जनक और विश्वामित्र जी महाराज गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं। वहां पर राजा दशरथ जी भी विराजमान है। हाथ जोड़ करके कहा, महाराज एक बात मन में है, यदि आपकी आज्ञा हो तो करो। गुरु जी ने कहा करो। महाराज
2 कन्याएं मेरी हैं, 2 मेरे भाई की। 4 कन्याएं विवाह के योग्य हैं चारों। और मुझे लगता है राजा दशरथ के जो पुत्र हैं उनसे बढ़िया वर मेरी कन्या के लिए इस धरती पर हो नहीं सकता। सीता जी को इन्होंने स्वयंवर में जीत लिया राम जी ने, उस नाते उनका विवाह उनसे ही होगा। लेकिन यदि आपकी आज्ञा हो तो हमारी बाकी 3 कन्याएं भी 3 राजकुमारों के साथ उनका शब्द पदे 7 फेरे करवा के हम उनका दान करना चाहिए। राजा जनक ये बात सुन करके खुश हुए। राजा दशरथ खुश हुए बात सुन करके राजा जनक की, लेकिन बोले नहीं, मर्यादा में। वशिष्ठ जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, विचार करने योग्य है। जैसे कहा विचार करने योग्य है, तो राजा दशरथ ने कहा महाराज विचार करने योग्य नहीं, आप आशीर्वाद दो कि मेरे चारों पुत्रों का विवाह राजा जनक की कन्या के साथ। सारी बारात बड़ी खुश हुई और चारों कन्याओं का एक साथ विवाह किया गया। सप्तपदी फेरे आदि करवाए। राजा जनक ने कन्यादान किया। क्या किया? प्राचीन समय में बारात कई कई दिन रुकती थी। जो पुराने बुजुर्ग हैं वो बताते हैं कि हमारे समय में 2-2, 3-3 दिन बारात रुकती थी। तो इसी प्रकार वह भी बारात होगी। जब कई दिन हो गए तो राजा दशरथ ने कहा महाराज विवाह आदि का कार्य हो गया, अब चलना चाहिए। राजा जनक ने कहा महाराज 1-2 दिन और रुको। फिर राजा दशरथ रुक गए। श्री वाल्मीकि जी महाराज अपनी रामायण में लिखते हैं कि मां सीता को, हालांकि मां सीता लक्ष्मी जी का अवतार है, लेकिन फिर भी दुनिया में मर्यादा कायम रहे, इसलिए अपनी कुल गुरु की पत्नी ब्राह्मणी, वृद्ध ब्राह्मण स्त्री को बुलाया गया और राजा जनक की पत्नी ने उनसे कहा, हे देवी, हे मां, मेरी पुत्री का विवाह हो चुका है और ये 1-2 दिन में यहां से चली जाएगी, इसलिए तुम इसको पतिव्रत धर्म का उपदेश करो। मेरे श्री वाल्मीकि जी महाराज की रामायण में बड़ा वर्णन है। उस वृद्ध ब्राह्मणी ने मां सीता को पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया। उस ब्राह्मणी ने मां सीता को कहा, देवी, बेटी सीता, अपना पति किसी भी अवस्था में हो उसके साथ आनंद से रहना चाहिए। आज राम जी राजा हैं, सब ठाठ बात है राजमहल में, जाओ गया, लेकिन हो ना हो कल को कोई ऐसी विपत्ति आ जाए तो आप अपने पति के साथ रहें। हे सीता, जो स्त्री अपने पति को भगवान मान करके, परमेश्वर मान करके उसकी आज्ञा में रहती है, वो मरने के बाद भगवान के लोक में जाते हैं। और हे देवी सीता, जो स्त्री उल्टा है, अपने पति
पति यदि कोई धार्मिक हो, संत प्रवृत्ति का हो, सदाचरण वाला हो, और ऐसी पत्नी यदि उसके साथ झगड़ा करती है, अगले जन्म में वो जवान अवस्था में विधवा हो जाती है। बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा, हम समाज में देखते हैं बेचारी कोई शादी को 2 साल हुए, 3 साल हुए, पति मर गया। ये इस जन्म का बात नहीं है, ये पिछले जन्म। इसलिए आप भी अपनी बेटी को पतिव्रता धर्म का उपदेश दें। समय आया, राजा दशरथ ने कहा कि हे राजा जनक, बहुत दिन हो गए, अब विदा दीजिए। ध्यान चाहूंगा, राजा जनक इस धरती के सबसे विद्वान व्यक्ति। सुखदेव जी का गुरु कौन है? बोलो, कौन है सुखदेव जी के गुरु? सुखदेव जी के गुरु राजा जनक हैं। इस धरती के सबसे बड़े विद्वान। लेकिन मेरी पुत्री सुबह चली जाएगी, इस बात को सोच करके बड़े भावुक हो गए। मां सीता रोती है कि मैं इस घर से जाऊंगी। माता सीता को उनकी मां ने समझाया, बेटी स्त्री परायाधीन है, एक दिन छोड़ना पड़ेगा। यशवंत सिंह जी ने बड़ी अच्छी पंक्तियां लिखी। सीता जी की मां कहती है, ऐ बेटी होगी जुदा आज तू हमसे, फट रही है सीता छाती मेरी गम से। देखना भैया क्या हुआ। चले जैसे पुराना ट्रैक्टर होता ना, वो कभी चल पड़ता है, कभी रुक जाता है। ऐ बेटी होगी जुदा आज तू हमसे, फट रही है सीता छाती मेरी गम से। मेरी बेटी है यह दुनिया का दस्तूर, ऐसे नहीं कुछ चलती मेरी, मैं भी हूँ मजबूर। जिसको खूने जिगर पिलाकर पाला, अब बेटे के घर से बाहर निकाला। मेरी बेटी कन्या जीवन बड़ा मुहाल, सच कहा है किसी ने लड़की होती है पराया। जिस घर में बेटी इतनी उम्र गुजारी, एक पल में हो गई खत्म मोहब्बत सारी। मेरी बेटी अब तू घंटों की मेहमान, सहूंगी कैसे जुदाई तेरी, निकल जाएंगे प्राण। जब याद तेरी आ मुझको रुलाएगी, तो भी मेरी आत्मा कैसे गल पाएगी। मेरी बेटी यह घर दिखेगा सुनसान,
साथ विदा हो गए खुशी के सब समान। जब हुआ मुझे कोई भी रंग जरा सा, तू देती थी झट आकर मुझे दिलासा। मेरी बेटी मेरे कौन बंधावे थी, विदा हो चली आज मेरे से मेरी खास खुशी। देती हूँ तुझको जाती दफा संदेशा, यह मेरी बातें याद करना हमेशा। मेरी बेटी तेरे हाथ हमारी लाज, रोज रोज ने कहना मैंने कह दी है सब बात आज। क्या कहा बेटी, क्या क्या करना है? निज सास ससुर को मस्तक रोज नवाना, तन मन से बेटी उनका हुक्म बजाना। मेरी बेटी ऐसा तीर्थ और मूल, सास ससुर जो रहे दुखी, उनके जीवन पर भूल। कहते ना जिनके सास ससुर दुखी रहते ना, उनका जीवन कुछ नहीं। सास ससुर को ही अपना सब कुछ माना। तुम माया बनकर साथ पति के रहना, तुम साया बनकर साथ पति के रहना। हे मेरी बेटी सबसे उत्तम है यह कहना, मेरी बेटी तू जिस्म पति है जान। बिना जान के जिस्म नकारा मिट्टी धूल समान। मत किसी के सामने उनके आंख उठाना, वो गुस्से में भी तो दिल में बैर न लाना। मेरी बेटी रहना दुख सुख में तुम साथ, करना तुम विश्राम ही जा पर हो रघुनाथ। बहुत बातें समझाई। हो देवर जेठ और जितनी नंद जेठानी, उन सबका आदर करना मेरी श्यामी। मेरी बेटी घर में जितने बाल जवान, मीठे बोलो वचन सभी को समझो एक समान। जो लोगी बांधी खिदमतदार तुम्हारी, उनको भी रखना खूब है दिलदारी। मेरी बेटी उनसे होए कोई कसूर, क्षमा करो तुम एकाएकी मत करना मजबूर। जो पास पड़ोसन तुमसे मिलने आवे, न तेरी शिकायत कभी जमा पर लावे। मेरी बेटी करना उनका भी सत्कार, इसलिए यह कहा है स्त्री है कुल का श्रृंगार। मत करना ऐसा काम है मेरी बेटी, वो जिससे सारे खानदान की बेटी। मेरी बेटी रखना इन बातों का ध्यान, और कहूँ क्या ज्यादा तुमको, तो खुद है बुद्धिमान। ये बेटी अब तुम आंसू मत बहाइए, बस कर सीता मत ज्यादा मुझे रुलाइए। मेरी बेटी अब ले मेरा आशीर्वाद, कभी कभी अपनी माता को करते रहना याद। सारी बातें समझाई, सास ससुर के बारे में, पड़ोसियों के बारे में, नौकर चाकरों के बारे में सारी बातें। लेकिन माँ सीता क्या कहती है? ऐ माता मुझको अभी से लगी बुलाने, जो ऐसी बातें अभी से लगी सुनाने। मेरी माता मैं क्यों घंटों की मेहमान, सुन सुन तेरी बातें मेरे निकल जाते प्राण। क्या इस घर में अब मैं
सा कसूर जो तू मुझको आंखों से यूं करने लगी। मेरी माता भूल गई पिछले सभी आनंद, करो न मुझको दूर नजर से तेरी सौगंध। देखे है सारी दुनिया खड़ी तमाशा, नहीं किसी को भी तो आता मुझको रहम जरा सा। मेरी माता तुम्हें जब तरसने आया मूल, और किसी से शिकवा मेरा महज है विरोध। अच्छा माता ने कोई जोड़ हमारा, अब वृथा ही ये करना शोर हमारा। मेरी माता हुई मैं जिस दिन जरा उदास, भेजूंगी यशवंत सिंह को पूर्ण तेरे पास। मेरी बेटी ने ज्यादा रुला अब मुझे, मेरी आंखों का पानी खत्म हो गया। तेरा सुन के रुदन है मेरी लाडली, आज मेरा कलेजा भस्म हो गया। क्या करूं मेरी बेटी मैं मजबूर हूं, हर तरह से मैं तुझसे शर्मसार हूं। हो गई आज मैं गुनाहगार हूं, हाथ मुझको भी ऐसा भरम हो गया। मेरी बेटी ने ज्यादा रुला मुझे, मेरी आंखों का पानी खत्म हो गया। किस तरह चीर कर दिलाऊं, किस तरह चीर कर दिल दिखाऊं तुझे, किस तरह हाल अपना बताऊं तुझे। मेरी बेटी पे निश्चय दिलाऊं तुझे, आज आराम मुझ पे कसम हो गया। मेरी आंखों का सीता तू नूर है, कब जुदाई मुझे तेरी मंजूर है। क्या करूं सारी दुनिया का दस्तूर है, क्या मेरे से अनोखा सितम हो गया। दुख सुख अपना किसे अब सुनाऊंगी मैं, बेटी कहकर किसे अब बुलाऊंगी मैं। भेद दिल का किसे अब बताऊंगी मैं, एक हाथ आज मेरा कलम हो गया। मेरी बेटी ने ज्यादा रुला मुझे, मेरी आंखों का पानी खत्म हो गया। सीता मां राजा जनक को मिलती है। ऐ पिताजी तुम्हारी सुता, आज रो रो के तुमसे जुदा हो रही। आओ मिल लो मेरे प्यारे पिता, आज सीता यहाँ से विदा हो रही। ऐ पिताजी तुम्हारी सुता, आज रो रो के तुमसे जुदा हो रही। इस जगह चंद घंटों की मेहमान हूँ, हर तरफ देखती हूँ परेशान हूँ। ऐसे चलती नहीं कोई हैरान हूँ, आज किस्मत को अपनी खड़ी रो रही। है पिताजी तुम्हारी सुता, आज रो रो के तुमसे जुदा हो रही। आज सपने ही दिल से बिसारा मुझे, कोई आता नजर ना सहारा मुझे। बेगुनाह इसलिए आज मारा मुझे, जाग रो रो के बेटी तेरी रो रही। है पिता जी तुम्हारी सुता, आज रो रो के तुमसे विदा हो रही। हे पिताजी मैं आपसे जुदा हो गई हूं, आखिर मेरा कष्ट होता है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। राजा जनक कहते हैं, बेटी मेरी रख धीर मत, तलदीर हो दिल में जला।
बेटी तेरा मैं भी रहा बेजान। कौशल्या तेरी मात है बेटी, बात उसकी मानना। दशरथ तुम्हारे हैं पिता, तुम उनको जनक मानना। तुम हर तरह मुख तारे है, गरबार है किसका भला। मत इस तरह गुफ्तगू करके मेरी छाती जला। मुझको है खुद मुश्किल कि मैं दिल किस तरह गलाऊंगा। बेटी तसल्ली रख मैं तुझे जल्दी ही दोबारा बुलाऊंगा। सीता जी को समझ आया, लेकिन राजा जनक समझाते समझाते खुद भावुक हो गए। दुनिया के सबसे विद्वान पुरुष है राजा जनक, लेकिन समय ऐसा है, अपनी छाती पे लगा लिया राजा जनक ने। मेरी सैयों में होई पराई, मेरा बस न चलता हुए दूर मैनू सारे छड़के। गल पूछदान कोई सड़के, मैनू कलूनी चले करके। मेरे पागला तेरी बुआई, मेरी सैयों में हुई पराई। हुई कमली में सारे संसार दी, कोई सुने न पई पुकार दी। नई खबर भी ऐसे त्योहार दी, में चलिया बावली जाई। रोंदी रोंदी में कमली होई, मेरी डोली ने रखदा कोई। मैनू देंदा ने बावल होई, गल पूछदा ने कोई भाई। मात पिता ने फड़ के बाहे, मैनू कीता है दूर निगाहे। छड़ रोंदी नू मुड़ गए राई, अज सारिया मैनू बुलाई। मेरी सैयों में होई पराई। राजा जनक, माँ सीता की माता बहुत रोते हैं। सुखदेव जी के गुरु हैं राजा जनक। राजा जनक उस समय के सबसे विद्वान, बेटी का विरह, बेटी जब घर से जाती है तो मां और बेटी का जो संबंध है, मां अपनी हर बात बेटी से करती, बेटी अपनी हर बात मां से करती। मैं कहता हूं जिस घर में बेटी नहीं ना, उस घर के लोगों को संबंधों का पता ही नहीं। लेकिन उसके बाद भी क्या हो रहा है, माँ अल्ट्रासाउंड करवाती है अपना, मेरे गर्भ में बेटा है कि नहीं। पुरुष को कोई दिक्कत नहीं, बेटा हो बेटी को कोई दिक्कत, स्त्रियों को दिक्कत है। या चंगा एक पशु किसी ने मारा, कितना पाप लगता है एक पशु मारने का? 1000 पेड़ काटने से जितना पाप लगता है उतना एक पशु मारने से पाप। 1000 पशु मारने के बराबर पाप लगता है एक गाय को मारने से। यदि किसी ने एक गाय मार दी तो समझो 1000 पशु मार।
और यदि किसी ने एक मनुष्य का वध कर दिया तो उसको 1000 गाय मारने के बराबर पाप लगता है। और मनुष्यों में भी यदि कोई विद्वान है, परमात्मा का भक्त है, उसको यदि आपने मार दिया तो 1000 मनुष्यों को मारने के बराबर पाप लगेगा। क्यों? आप कहोगे मनुष्य में क्या है? क्या पता वो भगवान का भक्त अपने किसी ज्ञान के द्वारा हजारों लोगों को भव से पार उतार सकता था, आपने उसका वध कर दिया। 1000 मनुष्यों के मारने के बराबर पाप लगता है। और यदि कोई संन्यास ले रखा है किसी ने, सन्यासी है, साधु है, ऋषि है, उसका वध कर दिया किसी कारण से, जाने से या अनजाने से, तो 1000 भगवान के भक्त मार दिए मानो आपने। ध्यान चाहूंगा, उससे भी ज्यादा जो गर्भ में शिशु है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, वो बाहर नहीं आया अब तक, उसको संसार के द्वेष, संसार के दोष, संसार के कुछ भी पाप और पुण्य उसको मालूम नहीं। वो तो यूं कहेंगे साक्षात परमात्मा का ही रूप है। आपने इसका लिंग पुरुष का लिंग स्त्री का, इसलिए उसको मरवा दिया, डॉक्टर ने कैंचियों के साथ काट दिया उसको। 1000 ऋषि मारने के बराबर पाप लगता है भ्रूण हत्या करने में। शास्त्रों में लिखा है यदि कोई गर्भस्थ शिशु का वध करता है, उसके अगले ईश्वर में अगले 60,000 जन्म, इतने बोलो ना, 60,000 जन्म भ्रूण हत्या करने वाला स्त्री या पुरुष निसंतान मरता है, उसके संतान नहीं होती। यदि कोई अपने जानकारी में कोई निसंतान मरा है ना, तो ये सोचो इस जन्म का पाप नहीं है, किसी जन्म में भ्रूण हत्या करवाई होगी। कथा आपको मार्गदर्शन देती है, रास्ता दिखाती है, चलना आपको। बड़े भाव से श्रीमन नारायण